हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए कमलेश चौधरी। क्या आपको पता है कि जीएसटीआर 3B के अंदर सेल्स की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट न्यू अमेंडमेंट एंड चेंजेस मेड इन जीएसटीआर रिटर्न्स। सो स्टे कनेक्टेड टिल एंड। तो ये अपने अभी जीएसटी की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने न्यू एडवाइजरी इश्यू की है, एडवाइजरी रिगार्डिंग नॉन एडिटेबल ऑफ ऑटो पॉपुलेट लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। इसमें क्या है, जीएसटी पोर्टल प्रोवाइड्स अ फ्री फील्ड जीएसटीआर 3B वेयर द टैक्स लायबिलिटी गेट्स ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन द आउटवर्ड सप्लाईज declared in GSTR 1, GSTR 1A, IIF. As of now, taxpayer can edit such auto-populated liability value in Form GSTR 3B itself. With introduction of Form GSTR 1A, taxpayer now have a facility to amend their incorrect declared outward liability in GSTR 1 IIF through GSTR 1A, allowing them an opportunity to correct their liability before filing their GSTR 3B in the same tax return. मीन्स कि अभी तक का जो जीएसटी रिटर्न का 3B जो फाइल हो रहा था उसमें GSTR 1 के अंदर आपने जो भी सेल्स की आउटवर्ड लायबिलिटी आपने डिक्लेयर की है वो ऑटो पॉपुलेट हो करके 3B के अंदर डेटा आ रहा है, बट वो अभी तक एडिटेबल फॉर्म में था। मतलब उसको आपको चेंज करना हो, प्लस माइनस करना हो तो आप कर सकते थे। बट नाउ इन व्यू ऑफ द सेम फ्रॉम जुलाई 2025 टैक्स रिटर्न से जो आउटवर्ड लायबिलिटी है वो यहाँ पे नॉन एडिटेबल हो जाएगी। मतलब कि GSTR 1 जो फाइल किया उसमें आपने जो आउटवर्ड लायबिलिटी डिक्लेयर कर दी वो ऑटोमेटिक 3B के अंदर आ जाएगी और उसको आप चेंज भी नहीं कर पाओगे, वो नॉन एडिटेबल फील्ड हो जाएगा। सो उस केस में अगर आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है तो उसके लिए आपको GSTR 1A जो फॉर्म है वो फाइल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी GSTR की टैक्स लायबिलिटी आउटवर्ड लायबिलिटी है वो चेंज होगी और वही लायबिलिटी आपकी 3B में आएगी। उसको आप 3B के अंदर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। सो ये एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट्स है। सो इसको आपको नेक्स्ट जुलाई के रिटर्न से आपको ध्यान रखना है। एडवाइजरी जो है बेयरिंग ऑफ GST रिटर्न ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 years, नोटिफिकेशन 28/2023 Central Tax dated 31st July 2023. The taxpayer shall not be allowed to file their GST return after the expiry of period of 3 years from the due date of furnishing said return under Section 37, the outward supply, Section 39, payment of liability, Section 44, annual return and Section 52, tax collected at source. इसके अंदर सब टाइप के रिटर्न्स आ जाते हैं आपके। GSTR 1 है, GSTR 3B, GSTR 4, GSTR 5, GSTR 5A, GSTR 6, GSTR 7 and GSTR 8 एंड GSTR 9। तो ये जी जो सब GST के मेन सभी रिटर्न्स हैं वो आपको उसकी ड्यू डेट्स के विदिन 3 years फाइल कर देने होते हैं एज पर दिस नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन तो 2023 में ही आ गया था, बट पोर्टल में अभी भी आपको ओल्डर देन 3 साल से पुराने रिटर्न भी फाइल करना एक्सेप्ट कर रहा था। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है hence above mentioned return will be barred for filing after expiry of 3 years. The said restriction will be implemented on the GST portal from July 2025 tax period. Hence the taxpayer are once again advised to reconcile their records and file their GST return as soon as possible if not filed till date. Means कि अगर आपके कोई 3 साल पुराने कोई भी रिटर्न्स बाकी है तो वो भी आप फाइल कर दें, बिकॉज फ्रॉम जुलाई 2025 टैक्स पीरियड के बाद में आप 3 साल के पुराने कोई भी जीएसटी के रिटर्न्स हो गए तो वो फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये आपको मेन अभी ध्यान रखना है। और अभी जो भी अगर आपके रिटर्न पेंडिंग है तो जल्दी से जल्दी फाइल कर दें। नेक्स्ट महीने से फिर ये ओल्डर 3 साल से पुरानी जो भी रिटर्न्स हो गए वो फाइल होना बंद हो जाएंगे। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट जो अपडेट है जीएसटी में, रिपोर्टिंग ऑफ HSN कोड इन टेबल 12 एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन टेबल 13 ऑफ GSTR 1A। तो अभी तक जो GSTR 1 फाइल हो रहे थे उसके अंदर HSN कोड की जो समरी थी वो टेबल 12 में जो दे रहे थे वहाँ पे टोटल समरी देनी थी कि आपका B2B और B2C के अंदर टोटल कितना आपने सेल किया है, तो वहाँ टोटली डिटेल जा रहा था। बाकी अभी जो अपडेट आया नया मई 2025 रिटर्न्स से, तो इसके अंदर आपको HSN समरी है वो B2B और B2C दोनों को बाइफरकेशन करके वहाँ शो करना पड़ेगा कि भाई इतना जो सेल हमने किया है वो
B2B के लिए किया है और इतना जो सेल है वो B2C के लिए किया है, तो वहाँ पे आपको दोनों का बाइफर्केशन भी देना पड़ेगा। तो उसके साथ में ही टेबल 13 जो है उसके अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी आपको मेंशन करने रहेंगे कि भाई आपने टैक्स पीरियड के अंदर कितने सेल्स इनवॉइस इश्यू किए हैं, कितने क्रेडिट नोट्स वगैरह इश्यू किए हैं, तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट भी मेंशन करना जरूरी है। सो ये वीडियो के अंदर अपने जीएसटी के अंदर जो मेन चेंजेस थे वो डिस्कस किए हैं जो नेक्स्ट मंथ से एप्लीकेबल होंगे। So if you have any kind of doubts, then you can comment us, and please like, share and subscribe the channel to get regular updates on tax and finance. Thank you.